हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 9th क्लास स्टूडेंट और सब्जेक्ट साइंस के लिए है। आज हम आपके लिए जो लेकर के आए हैं वो तत्व के परमाणु भार और परमाणु क्रमांक से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न लेकर के आए हैं, कुछ मैथमेटिकल पोर्शन लेकर के आए हैं। आप इनको ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस तरीके का सवाल आपके पेपर में मतलब अधिकांशतः पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिएगा हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। जैसे 11Na23 लिखा हुआ है, यानी सोडियम का जो कंप्लीट प्रतीक चिन्ह होता है वो इस तरीके से लिखा होता है, नीचे 11 है ऊपर 23 है। तो हमेशा नीचे जो लिखा होता है वो हमेशा उस तत्व का, जिस तत्व का प्रतीक है Na, आपको पता है Na जो है सोडियम का प्रतीक चिन्ह होता है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है और परमाणु क्रमांक ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही प्रोटॉनों की संख्या होती है उस तत्व के परमाणु के भीतर। यानी अगर सोडियम का प्रतीक चिन्ह इस तरीके से लिखा हुआ है तो समझ लीजिए नीचे वाली जो वैल्यू है वही परमाणु क्रमांक होता है, वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और वही प्रोटॉनों की संख्या होती है। ठीक, जबकि ऊपर वाली जो संख्या होती है वो हमेशा परमाणु भार होता है। ये बात आप बिल्कुल कंट्रास्ट कर लें, याद कर लें, समझ लें अच्छे से करके। ऊपर वाली संख्या हमेशा परमाणु भार, नीचे वाली संख्या परमाणु क्रमांक, और जो परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या और जो इलेक्ट्रॉन संख्या होती है वही प्रोटॉनों की संख्या होती है। ठीक हो गया, यानी इसका मतलब ये बात स्पष्ट हो जाती है। यानी सोडियम अगर इस तरीके से लिखा हुआ आया है तो ऊपर ये जो 23 है ये तो इसका परमाणु भार हो जाता है और ये जो 11 है वही इसका परमाणु क्रमांक हो जाता है और वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या और वही इसमें प्रोटॉनों की संख्या हो जाती है। ठीक हो गया, तो जबकि किसी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। जैसे कि बताया, देखो मैंने, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो हमेशा प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे 11 था तो 11 ही इसमें इलेक्ट्रॉन है और 11 ही इसमें प्रोटॉन है। ठीक हो गया, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या अगर ज्ञात करनी होती है तो परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं। यानी न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक के बराबर। यानी परमाणु भार कौन सा था, परमाणु भार ऊपर वाला और परमाणु क्रमांक नीचे वाला। तो परमाणु भार में से अगर हम परमाणु क्रमांक घटा देंगे तो इस तत्व के, जो भी तत्व है उस तत्व के परमाणु के भीतर जो नाभिक है, नाभिक में उपस्थित जो न्यूट्रॉन है वो ज्ञात हो जाते हैं। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक बराबर होती है। क्लियर होगी बात, यहाँ तक स्पष्ट हो गई। तो आगे चलते हैं। जैसे कि हम एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके लिए 19K39। के किसका प्रतीक चिन्ह होता है, पोटेशियम का होता है। यानी पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 और परमाणु भार 39 है। यही तो बात होगी, नीचे वाला परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर वाला परमाणु भार होता है। तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 हो गया, परमाणु भार 39 हो गया, है ना। तो इसमें क्या पूछा इन्होंने, पोटेशियम के परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालने, प्रोटॉन निकालने, न्यूट्रॉन निकालने। अब दिया हमें 19K39 दे रखा हमें और उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सभी निकालना है। ठीक है, देखिए हम जानते हैं किसी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, क्लियर। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, जो परमाणु क्रमांक होता है। तो परमाणु क्रमांक तो इसका 19 दे रखा है। तो जब परमाणु क्रमांक 19 दे रखा है तो सीधी सी बात है, परमाणु क्रमांक 19 देने से क्या पता चल रहा है, परमाणु क्रमांक अगर 19 हो गया तो सीधी सी बात है परमाणु क्रमांक 19 होने से क्या पता चल गया कि इसके भीतर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों क्या क्या हो गए, 19-19 हो जाएंगे। क्लियर होगी बात। तो हमने जैसे लिखा भी है, हम जानते हैं कि तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर जो होती है, न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक होता है, जैसे कि मैंने अभी समझाया था। तो 19K39 में नीचे क्या है, परमाणु क्रमांक, और जो परमाणु क्रमांक है वही इलेक्ट्रॉन होते हैं और वही प्रोटॉन होते हैं। तो इसका मतलब 19 तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया और 19 ही इसमें प्रोटॉन हो जाते हैं। परंतु न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन बराबर, अभी तो बताया मैंने, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, और परमाणु भार ऊपर वाला होता है, परमाणु क्रमांक नीचे वाला होता है। तो 39 में से 19 यानी 19 घटा दीजिएगा, बस क्या आ जाएंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, परमाणु भार 39 है और माइनस के 19। तो इस तरीके से कितने आ जाते हैं हमारे पास, ये घटा दीजिएगा तो 20 न्यूट्रॉन इसमें आ जाएंगे। क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से करके हो गया। तो ऐसे करके हम अगर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार हमें दोनों दिए हुए हैं तो बड़ी आसानी के साथ हम उस तत्व के परमाणु के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को ज्ञात कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। ठीक हो गया। तो आज की वीडियो में तो आपके लिए इतना ही था, बाकी इसी तरीके के और क्वेश्चन हम आप लेकर के आएंगे। धन्यवाद।